नमस्कार दोस्तों, ये पोस्ट मार्केट रिपोर्ट है आज 31 मार्च 2022 के लिए, जो कि आप तक पहुंच रही है 5paisa.com के सौजन्य से। और आज मैं बहुत एक इंटरेस्टिंग आइडिया आप लोगों के सामने पेश करूंगा। एक रिकमेंडेशन है, उसके मैं आपको तथ्य बताऊंगा कि क्यों वो रिकमेंडेशन हमने आज करी है, सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल है। इससे पहले अगर आप हमारी मार्केट कॉल्स, मार्केट इनसाइट्स, ग्लोबल इवेंट्स पर राय, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पे हमारा एडवाइस चाहते हो, तो आपको इस वीडियो के लिंक के नीचे एक वीडियो के नीचे एक लिंक है, उसमें से एक डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा 5paisa.com के साथ, और फंड ट्रांसफ़र करके उसका स्क्रीनशॉट हमें 9871066337 पर भेजना होगा, जहां से आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ले जाया जाएगा, जहां ये सब जानकारियां आपको मिलेंगी। अब पहले ये समझते हैं कि S&P 500 जो है वो इस वक्त किस तरह का एक्शन दिखा रहा है। मैं पिछले कुछ दिनों से ये 4590 का लेवल S&P 500 में बोल रहा हूँ, और मार्केट जो है पिछले 2 दिन से इसके मोटा मोटा ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। अगर आप देखें तो ये बड़ी स्पेक्टेकुलर रैली है, जो कि लोज से शुरू हुई कुछ 4150 से, और अब इस वक्त हम 4637 तक ये रैली हुई। उसके बाद ये पिछले 2 दिनों में हम कुछ मामूली कंसोलिडेशन देख रहे हैं। अब इसका जो ऑल टाइम हाई है वो है 4820। तो इसको आप किसी भी लिहाज से पुल बैक रैली नहीं कहेंगे। ये मेरे हिसाब से अब वापस ऑल टाइम हाई बनाने को तैयार है। ठीक है, तो अगर हम ऊपर से ये फिबोनाची टूल लगाएं, तो हम अब जो है ऑलमोस्ट 0.786 रिट्रेस कर चुके हैं, जो कि एक मैक्सिमम लेवल ऑफ रिट्रेसमेंट होता है। अब आप पूछेंगे कि वॉर का क्या हुआ, इन्फ्लेशन का क्या हुआ। देखें, वॉर जो है वो मार्केट के लिहाज से ख़त्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि बाजार जो है अब वॉर के साथ जीना सीख गए। उनको पता है कि इनकी कुछ आपस में जो है एग्रीमेंट की बातें हो रही हैं, और वो एक प्रोसेस है। तो अब जो है और ज़्यादा वॉर की डाउनसाइड शायद आनी मुश्किल है। तो मार्केट वॉर के बियॉन्ड जा चुका है, क्योंकि हम हर मार्केट में प्री वॉर लेवल्स पे आ गए हैं। इन्फ्लेशन का क्या मुद्दा है? इन्फ्लेशन में हर जगह ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है, यूएस में भी है, यहाँ भी है। तो अगर फेड को रेट बढ़ाने पड़ते हैं, तो अगर ग्रोथ स्ट्रांग है तो फेड इजीली रेट बढ़ा सकता है। उसके चलते बाजार जो है इनिशियल पीरियड ऑफ रेट हाइकिंग साइकिल में ऊपर की तरफ जाते हैं और नया हाई बनाते हैं, क्योंकि ग्रोथ इतनी स्ट्रांग होती है कि इकोनॉमीज जो है रेट हाइक बर्दाश्त कर पाती है। तो मुद्दा ये है कि हम ये मानते हैं कि यूएस मार्केट नए हाई के लिए तैयार है, और अगर ऐसा है तो इसका हम एक मंथली चार्ट अगर देखते हैं, हर मार्केट में S&P 500 में आप देख सकते हैं ये जो मंथली बार आज खत्म होगी, ये कितनी बुलिश बनी है, और 20 मंथ एवरेज तक ये बाजार करेक्ट हो चुका है। और ये इसलिए हम इतना डिटेल में देख रहे हैं, क्योंकि हमारा मार्केट यूएस मार्केट्स को फॉलो करता है देर सवेर। तो आज हम अगर निफ्टी की बात करें, तो निफ्टी में भी मंथली बार आज कंप्लीट हुई है, और बहुत सिमिलर है यूएस की बार से। अब यहाँ पे इशू क्या है? क्या कौन सी चीज़ अंडर परफॉर्म कर रही है?
जो अंडर परफॉर्म कर रही है वो है बैंक निफ्टी, तेल की वजह से, कमोडिटी प्राइसेस की वजह से। अब यहाँ चेंज क्या हो सकता है कि तेल के प्राइसेस वापस नीचे आ सकते हैं $100 के नीचे, और बैंक निफ्टी यहाँ से 2-2.5 हज़ार पॉइंट ऊपर जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो हमारे बाजार ऑलमोस्ट नए हाई तक वापस पहुंच जाएंगे, मुश्किल से 1,000 पॉइंट हम दूर हैं। तो एक सेक्टर जो अंडर परफॉर्म कर रहा है उसके पिकअप होने की देर है, तो आपको वापस जो है न्यू हाइज की तरफ जाना जो है तय हो जाएगा। अब जो है बाजार में कॉन्फिडेंस लौट रहा है। मोटी बात ये है, अगर आप देखें पिछले 2-3 दिन से मिड कैप जो है आउट परफॉर्म कर रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं रैली में। दूसरी बात, एफआईआई ने कल भी बाय किया और आज भी बाय किया। अगर ये किसी तरह का ट्रेंड शुरू हो रहा है तो जो बाजार में सप्लाई थी वो खत्म हो रही है, और अब जो एक बेचने वाली पार्टी थी वो अगर पीछे हटती है तो आपको बहुत तेज रैलीज यहाँ से मिल सकती हैं। तो मेरे हिसाब से अगले 4 से 6 हफ्ते में आपको नया हाई ना सिर्फ हिंदुस्तान में बट अमेरिका में और दुनिया के मोस्ट बाज़ारों में आते हुए नज़र आएगा, क्योंकि ये जो डिक्लाइन था इसमें काफ़ी कुछ जो है प्रॉब्लम्स डिस्काउंट हो गई हैं। तो हमने जो आज राय दी है वो ये दी है कि 18,000 का अप्रैल का कॉल जो कि 173 रुपये में अवेलेबल है वो लोगों को बाय करना चाहिए। मुश्किल से 500 पॉइंट दूर है यहाँ से, और एक बारी ये रैली अगर फिर से रीस्टार्ट हो जाती है तो हमें वहाँ तक जाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर इनमें मूविंग एवरेजेस के हिसाब से देखें तो अगर आप 20 डीएमए के डायरेक्शन में चलते रहते हैं तो मोटा मोटा जो है वो आपको एक स्टेज के बाद एक्सेलरेट करता है, नीचे भी एक्सेलरेट करता है और ऊपर भी एक्सेलरेट करता है। तो मेरे हिसाब से बाजार अगर 17,000 के ऊपर बने रहते हैं तो ये जो है ये फाइनली ऊपर की तरफ निफ्टी एक्सेलरेट करेगा, पर्टिकुलरली जब बैंक निफ्टी पार्टिसिपेट करेगा। अब इस राय को देते हुए मैं ये क्लियर कर दूं, ये राय बिल्कुल गलत हो सकती है। तो आप अपना रिस्क मैनेजमेंट इन प्लेस रखें। 173 की कॉल है, 100 रुपये तक का स्टॉप लॉस रखें, और उम्मीद ये करें कि इसमें अगर ये चल पड़ा तो ये 1:4, 1:5 टाइप का ट्रेड बन सकता है बहुत इजीली, और मार्केट हैरान करेंगे सबको, क्योंकि हर बंदा वॉर में इतना बिजी है, जनरल न्यूज़ चैनल और इतनी जानकारी आसपास फैली हुई है कि उसके बियॉन्ड देखना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से ये जो शार्प रैली आई है ये अब इसको बाज़ारों को न्यू हाई पे ले जाने के लिए तैयार है, पर्टिकुलरली S&P 500 को, क्योंकि एक जो प्रॉब्लम है वो क्रूड प्राइस है, और वो जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे आपको फाइनेंशियल्स में वापस स्ट्रॉन्ग रैलीज मिलेंगी। तो उसके चलते आपको न्यू हाइज मिलने का पूरा अंदेशा है। तो फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये व्यू पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ये प्रेजेंटेशन आप तक 5paisa.com ने पहुंचाई। कल सुबह मिलते हैं फिर एक नए प्री मार्केट रिपोर्ट के साथ। टेक केयर एंड गुड नाइट।